अरे बाबू पीछे लड़का सुनिए, पढ़ा लें दो, उसके बाद में उसके बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। देखिए आपके जो हिंदी के सिलेबस है, हिंदी के सिलेबस में दो पार्ट है हिंदी का, एगो है वर्णिका, एगो है गोधली। तो गोधली हम लोग पढ़े हैं, कविता में कुछ पढ़ा है और कुछ कहानी में पढ़ा है। तो कहानी में दो पढ़ा दिए हैं, एगो मछली, एगो अमरकांत वाला यानी बहादुर वाला। आज तीसरा पढ़ाएंगे 20 की दात। ये कहानी जो सुन लेंगे उसमें, इसमें से गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में। आप सुनिए ध्यान से बाबू लोग, सभी लोग सुनिए। ए पीछे हम कह रहे हैं ध्यान से, आधा घंटा रोको, ये कहानी खत्म हो जाएगा, आधा घंटा वो काफी हो जाएगा। 20 के जो दांत होता है इसका मतलब क्या होता है सुनिए। 20 का मतलब होता है जहर। कोई व्यक्ति गुस्सा कर किसी को मारता है, मान लो एकदम पूरा गुस्सा कर, लाल होगा, किसी को मारता है मुंह पर, तो मुंह को मारता है, कस के मारता है, तो उसका दूगो क्या हो गया, मान लो दांत टूट गया, तो इसलिए उसको बोलता है 20 की दांत। इस चैप्टर में दूगो दांत टूटने की बात करता है, इसलिए हम दो दांत को उदाहरण दिए। और इसके बाद मैं आपको बता दे रहा हूँ इसके रचयिता कौन है, नलिन अमन। अमन तरह तो बहुत मारेंगे, वहां पे आ जाएंगे तो बात कर रहे कंटिन्यू। नलिन बिलोचन शर्मा कौन है बबुआ, नलिन बिलोचन शर्मा का जो जन्म हुआ था प्यारे बच्चे 18 फरवरी 1916 और वह पटना के बदरघाट में हुआ था। कहाँ हुआ था, वे जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे। जो ये थे नलिन बिलोचन शर्मा, जन्म से ही भोजपुरी बोलते थे। क्या बोलते थे, भोजपुरी बोलते थे। 3 बार इनके पिता का नाम है पंडित रामावतार शर्मा, पिता का नाम क्या था, और उनके माता का नाम था रत्नावती शर्मा। क्या था, याद रखना। और उनके मृत्यु हो गया था 12 सितंबर 1900। और इसमें जितने भी इनके परिचय में सारांश में VVI जो बिंदु है, इसमें जो छूट गया है बाई चांस, वो मेरे नोट्स में मिल जाएगा। इसलिए नोट्स भी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पे देखते हैं, आते हैं इसके बारे में, किसके किसके बारे में पढ़ना है। पहले के जमाना में ना किसी के पास 10,000 रुपया हो जाता था, पूरा शोर हो जाता था कि इसके पास 10,000 रुपया है, पूरा शोर हो जाता था। तो इसी प्रकार एगो बहुत गांव के, किसी भी गांव में एगो व्यक्ति थे जो बहुत ही अमीर थे। व्यक्ति थे वो बहुत क्या थे, अमीर थे, जिसका नाम था सेन साहब। सेन साहब के बेटा का नाम था कासू, पुत्र है, और कासू का दूसरा नाम है खोखा। खोखा काफी बदमाश लड़का था, अपने जीवन के मामले में अपवाद था। कैसे, कहानी के अंतर्गत समझ में आएगा। इनकी 5 लड़की थी, सेन साहब को बिटिया थी, पांचों के पांचों सुशील थी। क्या थी, और संस्कारी थी और अच्छा था। माने अगल बगल यानी उनके समाज में कभी भी इन 5 को लेकर शिकायत नहीं आया था। क्या नहीं आया था। और याद रखिएगा, गिरधर सेन साहब के दुकान में, मतलब दुकान नहीं होता है, सेन साहब के दुकान में गिरधर किसका काम करते हैं, किरानी का काम करते थे। किरानी क्या होता है पता है, दुकान होता है, दुकान का लिखर पढ़ने वाला काम होता है, हिसाब करने वाला, वो किरानी का काम होता है। गिरधर का बेटा था, पुत्र था कौन, मदन। मदन पुत्र, हाँ, मदन जो है बहुत ही स्वाभाविक और अच्छा संस्कारी बच्चा था। अब उतना भी संस्कारी नहीं कि कोई मार दे और सह जाए, इसमें बताएं कहानी में। और सेन साहब के पास उस समय 7,500 के काली रंग का एक मोटर कार था, यानी 4 चक्का गाड़ी था। 7,500 के काली कलर का, कौन सा रंग का, काली रंग का। कितना का, 7,500। जोर से बोलेंगे लड़का, पीछे गए, 7,500। यहाँ से एग्जाम में पूछता है
कि सेन साहब के यहाँ कितना का गाड़ी था, कितना पैसा का, हाँ, तो मैंने कितना का था 7,500। कौन से कलर का, रंग का? वो सुनो, नई मॉडल की थी का गाड़ी। वो कौन मॉडल की थी? जिसके चलते सेन साहब अपने में नाच करते थे। उस समय के 7,500 रुपया बहुत ज्यादा पैसा हुआ। तो आइए ये कहानी को मैं स्टार्ट करता हूँ। बहुत इंटरेस्ट है, अगर इसमें खो जाओगे इस कहानी में ना, पीछे लड़का जो बात कर रहा है, इस कहानी में खो जाओगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा, मजा आएगा। अगर नहीं खोगे, आपस में बात करोगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। इसमें एग्जाम में 5 या 10 नंबर पक्का है कि पूछेगा। सुनिएगा, सेन साहब के घर में, यानी सेन साहब के 5 पुत्री थी। कितनी पुत्री थी? पांचों के पांचों सुशील और संस्कारी थी। क्या थी मनी? जिसको हम इंग्लिश में ब्यूटीफुल बोलते हैं। बहुत ही अच्छी लड़की थी, देखने में भी और व्यवहार में भी। आए ना मनी समझ में? सुनिए, उसके बाद क्या हुआ कि अगर किसी के 5 गो बेटा हो जाता है, पूजा काहे से कटियो, किसी को 5 गो बेटा हो जाता है, सॉरी 5 गो बेटी हो जाती है, तो वो बहुत ही भगवान को मन्नतें मांगता है, बहुत सारे भगवान को भाड़ा भगता है कि मुझे एगो संतान चलाने के लिए एक बेटा दे दीजिए। तो इसी प्रकार अगर 5 गो बेटी के बाद, लड़की 5 गो बेटी के बाद एगो बेटा हो जाता है ना, तो उस बेटा को बहुत मानदान होता है। हाँ, तो उसी प्रकार, हाँ अभी 5 बहन हो, वाह। अब भाई एक देखो, यही कहानी के जैसा इसका है। इसके 5 बहन है, 1 भाई है। तुम्हारे भाई का बहुत मानदान होता है, तुम ही हो को बहन। अब भाई अभी ना, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। देखो इधर देखिएगा, तो 5 को जब बेटी हो गई सेन साहब का, तो सुनो, सेन साहब और उनकी पत्नी बहुत सारे भगवान को क्या कहे, बिन्नतें मांगे, मन्नतें मांगे, बहुत सारे भगवान को भाड़ा भखे। तो बहुत दिन के बाद सुनो, एक उनके घर बेटा पैदा हुआ जिसका नाम था कासू। कासू का प्यार का नाम, प्यार से बोलता था लोग खोखा। फिर करे शांत रहने की तुम लोग को। उसके बाद देखिएगा ध्यान से, तो उसको सभी लोग काफी मान दुलार करते थे। और कोई भी व्यक्ति का, कोई भी लड़का का शुरू से ही मान दुलार होता है। जो कहेगा वो उसको दिया जाएगा, तो उसका मन बढ़ जाएगा, बाद में वो बिगड़ जाता है ना। तो उनके परिवार में, सेन साहब के परिवार में लिंग भेदभाव होता था। लिंग मतलब लड़का लड़की, मेल फीमेल वाला भेदभाव होता था। जैसे 5 को लड़की कहती थी पापा मुझे ये चाहिए, तो उनको सेन साहब देते भी थे और नहीं भी देते थे। बात समझिए ना। लेकिन वो जो खोखा कह देता था, यानी कासू, कि पापा मुझे ये चाहिए, चाहे वो दिन हो या रात हो, कोई भी टाइम में कुछ भी कहे, कहीं से भी ला कर दे, लेकिन उसी वक्त उसे चाहिए। बात सुनिए ना, वही उसी समय उसे चाहिए। तो यह भेदभाव था, लिंग भेदभाव था। यानी सेन साहब के घर में यह भेदभाव था कि उसका बेटा जो भी कहता था वो उसी समय उसको क्या किया जाता था, पूरा किया जाता था। और जो बेटी लोग कहती थी उसको इग्नोर किया जाता था। ठीक है, बात समझ रहे ना बाबू। एक दिन की बात है, सेन साहब के घर एक ड्राइवर भी था। क्या था बबुआ? जो गाड़ी चलाता है। सेन साहब के घर क्या था? पीछे लड़का। सेन साहब के घर एक ड्राइवर भी था मेरे प्यारे बच्चे। वह गाड़ी सेन साहब के द्वार पर क्या था, लगी थी। कौन सा कलर का? काली, याद रखिएगा। और एक दिन की बात है, वह उधर से जा रहा था। कौन? मदन। हाँ, गिरधर के बेटा मदन जा रहा था। तो वह उसका जो गाड़ी था ना, मोटर कार, उस पे हाथ धो लिया, वो गरिया में, काली रंग के गरिया पर। तो ड्राइवर एकदम गुस्सा गया, अरे तुम्हारा ये औकात कि 7,500 मोटर कार, 7,500 के मोटर कार पर तुम हाथ धो लिया, और वो गंदा हो जाएगा कार तो कौन भरेगा? उतना तुम्हारा औकात नहीं, सब होता है सब। तो वह बोलने लगा, इस पे संवाद भी हो गया, भी झगड़ा करने लगा। कौन?
मदन। तो ये बात ड्राइवर अपने मालिक यानी सेन साहब से बोले कि देखिए ना, गिरधर जो आपके दुकान में किरानी के काम करते थे, इसके दुकान में किरानी काम करते थे गिरधर, उसका बेटा मदन आपकी गाड़ी पर हाथ रख दिया था और वह गाड़ी पे स्क्रैच आएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो बोला कि ठीक है, हम उसके पिताजी को बोलते हैं। तो उसके पिताजी को इस बात के लिए हाथ रखने के लिए काफी डांटा। इसके पिताजी को हाथ रखने के लिए क्या किया, काफी डांटा। क्या किया बुआ, काफी डांटा। डांटने का मतलब ना काफी बोला कि तुम अपने बेटे को मन चढ़ा दियो, बढ़ा दियो हो, आज ऐसी कर लिया है, उसमें हाथ रख दिया है, स्क्रैच होगा, कल शीशा मार के खोल देगा, परसों ये क्या कर देगा, सुधारो अपने बेटा को, इतना बढ़ा क्यों रखे हो। लेकिन अपना बेटा को नहीं क्या किया, कितना अपवाद है, कितना झगड़ा। अब इसका बेटा क्या क्या कर रहा है देखना ना, हम बताएंगे। तो देखिए एक दिन की बात है, सुनिएगा ध्यान से। इनके सेन साहब के जो मित्र थे ना, वो पत्रकार थे। पत्रकार क्या थे बउआ, सेन साहब के जो मित्र थे वो क्या थे, पत्रकार थे। सुनिए, जो सेन साहब के मित्र थे वह पत्रकार थे, ठीक है ना। तो सेन साहब के और उसके मित्र पत्रकार, बहुत लोग द्वार पे कुर्सी लगा कर बैठे थे और कुछ बातें हो रहा था कि कौन क्या बनाएगा। उसी समय गिरधर भी था। तो सेन साहब बोले ना कि मैं अपने बेटे को जेंटलमैन इंजीनियर बनाऊंगा। बिजनेसमैन या इंजीनियर, जेंटलमैन इंजीनियर। तो बिजनेसमैन तो बनेगा, पहले सुन लो, मैं अपने बेटे को जेंटलमैन इंजीनियर बनाऊंगा। जेंटलमैन का मतलब बहुत बड़ा इंजीनियर। अगर वो इंजीनियर नहीं बनेगा तो उसको एक बहुत बड़ा व्यापारिक बनाऊंगा, यानी बिजनेस बनाऊंगा। बिजनेसमैन बिजनेस करने वाला, ऐसे पढ़ाया जाता, ठीक है बनी। तो अगर इंजीनियरिंग में नहीं पास होता है तब उसको बिजनेसमैन बनाऊंगा, ऐसे बोलो, ठीक है। मान लो इंजीनियरिंग में हो जाएगा तो बात है ना। तो ये सेन साहब बोले थे, सुनो, सेन साहब बोले थे मैं अपने बेटे को जेंटलमैन इंजीनियर बनाऊंगा। क्यों, क्योंकि उसमें उसका लक्षण दिखाई देता है। कब वह गाड़ी का, जो मोटर कार है, गाड़ी का चक्का खोल देता है, कब वो गाड़ी का शीशा खोल देता है, गाड़ी का शीशा ऐंठ मैठ देता है। तो ये लक्षण होता है कि वो जेंटलमैन इंजीनियर बने। देखो इसके जो बेटा है खोखा, सुनो, इसका जो बेटा है खोखा इतना बदमाशी कर रहा है, चाका खोल दे रहा है गाड़ी का, गाड़ी को कभी पंचर कर दे रहा है, कभी शीशा तोड़ दे रहा है, कभी ढेकपा से मार के गाड़ी के छत्ती पहुंचा दे रहा है। तो ये बात, ये खचराई उनको नहीं लग रहा है, बदमाशी नहीं लग रहा है, ये बात रहा है कि वो मेरा लक्षण मेरे बेटे में दिखाई दे रहा है कि वो इंजीनियर बनेगा। बात समझे ना। मदन खाली हाथ पकड़ धर लिया था तो वो बदमाश लड़का हो गया था। यही अपना अपना बेटा होता है, पराया पराया होता है। बात समझे ना। तो बाबू क्या होता था, वह अपने जीवन में इतना ना बदमाशी करता था, बौनी इतना ना बदमाशी करता, कौन, कासू अपने जीवन में इतना ना बदमाशी करता था कि तो कहा गया है कासू अपने जीवन के मामले में अपवाद है। क्यों, क्योंकि कासू अपने जीवन में इतना ना बदमाशी कर लिया था मेरे प्यारे बच्चे। कासू अपने जीवन के मामले, आप अपने जीवन के मामले में इतना ना बदमाशी कर लिए हैं, इतना ना बदमाशी कर लिया है क्योंकि तो इसलिए कहा जाता है कि कासू अपने जीवन के मामले में अपवाद था। कासू किसके मामले में अपवाद था, कासू अपने जीवन के मामले में अपवाद था। कासू का प्यारा नाम, यानी लोगों ने प्यार से उनको खोखा नाम धरे थे। तो फिर सेन साहब बोले कि तुम अपने बेटे को क्या बनाओगे गिरधर। तो वह बोले कि मैं तो गरीब आदमी हूं, मैं अपने बेटे को क्या बनाऊंगा। वो पढ़ेगा तो कुछ बनेगा, नहीं पढ़ेगा कुछ नहीं बनेगा, मेरी तरह काम करेगा। इतना कह के वो भाग गए, वहां से हट गए और उनके सारे दोस्त और वो हंसने लगे, ठीक है। एक दिन की और बात है, मदन अपने गांव के गली में, कहा गली में लट्टू का खेल खेल रहा था। किसका खेल, याद है, लट्टू का, लट्टू होता है ना, लट्टू का खेल खेल रहा था। उसमें डोरा से उसको नचाया जाता, उसमें जाकर टपक गया कौन, खोखा। कासू तो बदमाश था तो उसको बोलने का शैली नहीं था, तो एक ताना मारा, कौन, मदन, कि देखो वो आ रहा है,
महलों का जो महलों में रहने वाला जो लोग हैं, यानी बड़े बाप का बेटे हैं, वो आ गए गरीब झोपड़ियों में रहने, ऐसा दिया है। महलों में रहने वाला जो लोग है वो गरीब झोपड़ियों में रहने आ गया, ठीक है। वो ताना मारा। फिर मदन पास में आकर बोला कि हमको भी खेलना है। खोखा ना बोला, सॉरी, खोखा, कासू बोला मदन से कि हमको भी क्या करना है, खेलना है। तो मदन बोला कि क्यों, तुम बड़े बाप के बेटे हो, तुम बहुत बड़े आदमी हो, जाओ तुम अपने बड़े बड़े अमीर दोस्तों के साथ खेलो, हम लोग तो गरीब है, झोपड़ी हम लोग के घर है, तो हम लोग झोपड़ी के गरीब दोस्तों के साथ हम खेल रहे हैं। तो बोला कि ना हम खेलें, नहीं हम खेलेंगे, ठीक है। वो बोला कि नहीं हम खेलेंगे, तो बोला कि ना तुम मत खेलो, तुम बड़े बाप के बेटे हो, ठीक है, बड़े बड़े दोस्तों के साथ अपना खेलो, हम नहीं खिलाएंगे तुम। तो इसको गुस्सा आ गया, किसको, कासू खोखा को। ना आव देखा ना ताव देखा, उसको गर्दन पकड़ लिया, बोला कि तुम नहीं खिलाओगे, नहीं खिलाओगे। कौन सा खेला की बात हो रहा है, लड्डू, नहीं खिलाओगे। तो बाबू सुनिए, तो वह बोला कि नहीं नहीं खिलाऊंगा। तो कलर पकड़ लिया। जब मदन को कलर पकड़ लिया तो वो छोड़ेगा जी, एकदम गुस्सा गया, गुस्सा गया तो उसके शरीर में पूरा विष हो जाएगा ना, एकदम एकदम गुस्सा गया। अब गुस्सा गया तो उसके एकदम गुस्सा से, यानी विष के चलते एकदम पूरा लाल हो गया गुस्सा कर। अब मारा एक फेंट ना उसके मुंह पर, ऐसे एक फेंट मारा ना, तो उसके मदन के 2 दांत टूटा। कितना दांत, सॉरी कासू का, बार बार क्यों मेरे को इतना कंफ्यूज हो रहा है। कासू यानी मदन ने कासू का मारकर कितना, एग्जाम पूछता है, मदन ने कासू को कितने दांत तोड़ा, 2 दांत तोड़ा। इसलिए इस पाठ का नाम है विष के दांत, क्योंकि विष गुस्सा से मारा था तो 2 दांत टूटा, इसलिए आ रहा है अपनी समझ में। इसलिए इस पाठ का नाम है विष के दांत। कोई ऐसा बता देगा कि विष के दांत इस पाठ के नाम कैसे है। बहादुर के पाठ थोड़ा सा ब्रांडे होता है। एगो सरसों का तेल 80 रुपए मिलता, आए के बाद 120 रुपए मिलता, तो कुछ खास कारण है तब नहीं 120 रुपए लीटर मिलता। ब्रांड होता है। हिंदी और के ऊपर आता है, हम नाम नहीं रखेंगे, हम ही पढ़ाते हैं। तो ब्रांड है तबे ना फुल 100 में 95 नंबर आ रहा है, 96 97 आ रहा है। पिछले साल 95 नंबर आया, आप लोग 95 से ज्यादा हिंदी मिलाओ, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, मार के कितने दांत तोड़ा होगा, 2 दांत तोड़ा। जब 2 दांत तोड़ा तो उसके कासू के दांत से जो 2 दांत टूट के एक फट में नीचे आ गया, है ना दांतवा, और ब्लड आने लगा दांत से। तो बोला उस कासू का कर क्या सकता है, बोला कि चलो तुम्हारे घर हम तुम्हारे पापा से व्यवस्था करते हैं, हम जाने पापा से बोलने। तो वहां चल गया। यहाँ पे डर गया मदन। मान लो कोई गुस्सा में कोई कदम उठाने के बाद में जो गुस्सा ठंडा होता है ना, तो बहुत पछतावा होता है। तो जब ठंडा हुआ गुस्सा तो बहुत पछतावा हुआ। आखिर मैं इसकी केवल गाड़ी पर हाथ धरा, मोटर कार पर हाथ धरा, तो इतना मेरे पापा से डांटा हुआ है लोग, अब तो मार के इसका 2 हाथ दांत तोड़ दिया हूँ। अब तो सच में पापा जी मेरे को मार के मुआ देंगे गिरधर ऐसे। तो डरे घर पे नहीं जा रहा था मदन। पीछे लड़का गोलू मदन जो मदन है, अरे मदन है, डरे घर पर कहाँ नहीं जा रहा था। सुनिए ना, डरे कहाँ नहीं जा रहा था, घर पर नहीं जा रहा था। वह सोचा मदन कि रात को जाऊंगा रसोईया घर में से खाना खाकर सो जाऊंगा, पिताजी सुबह उठेंगे तो गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो थोड़ा कम मारेंगे, ठीक है, कम सजा देंगे। तो आराम से कहा गया, शाम हो गया, अंधेरा हो गया, तो अपने दोनों चप्पल हाथ में उठा लिया। कौन, मदन। और आराम से एकदम आराम से जा रहा था कि पैर का मतलब आवाज ना सुनाई दे। लेकिन अंधेरा होने के कारण, अंधेरा था और रसोई घर में जा रहा था कि खाना खाकर हम सो जाएंगे, कल उठेंगे तो पापा मतलब गिरजा देखेंगे तो कम मारेंगे। आराम से जा रहा था तो एक लोटा रखा हुआ था किचनवा में। क्या, तो लोटावा से ना मतलब उसका पैर से लग गया, तो लोटा गिरेगा तो झन देना बजेगा ना, तो झन देना बजेगा ना, तो उसके पिताजी आ गए। तो लोग सोचे कि लो अब तो बहुत मेन टाइम है, तो बहुत ही दर्दनाक होगा, पिताजी बहुत मारेंगे। पिताजी मारे, क्यों बाबू आ रहे हैं, रुक जाओ 1 मिनट, बस और 2 मिनट की कहानी है, पिताजी मारेंगे, ठीक है।
तो क्या किए, ध्यान सुनिएगा क्या किया, उसके पिताजी ने उसको मारे नहीं, उसके गले से लगा लिए उसको, और गले से लगा के शबासी नहीं उसको जो नहीं सिर से लाए और बोले ए बच्चा, अरे क्या तुम लोग इतना बोले, वो बोले कि दूसरे का बेटा बेटा है जैसे वैसे ही भी तो मेरा बेटा है। कोई करोड़पति अरबपति उसका बेटा उसके मतलब नजरों में ठीक है, मैं गरीब ही हूँ तो मेरा बेटा मेरे ही नजर में। मेरा कौन 10 को लड़के जिसको मार के मुआ दूंगा तो ये होगा, भले मैं उसको घर का नौकरी छोड़ दूंगा, मैं दूसरी जगह काम करूंगा, उसके बाद थोड़ा सा समझाए, उसके बाद अपने गलों से उसके हृदय भर गया। यही तो कहानी था। क्या इससे अब को छूटेगा? नहीं छूटना चाहिए। किताब दीजिए तो तनी बनी। अब इससे क्वेश्चन देखिएगा, जो जो एग्जाम में आते हैं हम वही क्वेश्चन बोलेंगे, वो बनाना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो तुम लोग गर्दा उड़ा देना है। सुनिए, सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण किए जाने पर लिंग निर्धारित भेदभाव बताइए। अभी बताइए, बच्चों को और किसको? लड़के, जो लड़का कहता था वह उसी समय होता था, जो लड़कियां कहती थी वह सुना भी जाता था, नहीं भी। खोखा किन मामलों में अपवाद था जी? अपने जीवन। तो इसका उत्तर है खोखा अपने जीवन के मामले में अपवाद था। ये आंसर हो गया। अगला है सुना, सेन दंपति खोखा कैसी संभावना देखते थे? मैंने खोखा में, यानी खोखा में कैसी संभावना, जेंटलमैन इंजीनियर बनाने का या बड़े बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनाने का, है ना? क्योंकि वो चक्का खोल देता था, कोई बदमाशी कर देता था तो बोलता था ना इंजीनियर बनेगा। अब देखिएगा, सेन साहब और उसके मित्रों के बीच क्या बातचीत होते थे? उसके मित्र क्या थे? पत्रकार थे। उसके बीच क्या बनेगा, ये सब बात हो रहा था, ठीक है। सुनो, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के कारण क्या था? वो गाड़ी, हाँ सुनिए, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था? लट्टू का खेल। कौन सी का खेल हुआ? वो कहानियां लिख दी हेलोइन की, लट्टू का खेल खेल रहा था, गया था। ये वो जो हम बताए थे, लिख दोगे ना? जो बताए थे हो जाएगा ना? देखो जो हम पढ़ाए इसमें से छूट रहा है नहीं ना, इसलिए ब्रांडे होता है। सुनो, महल और झोपड़ी वाले के लड़ाई में अक्सर महल वाले जीत जाते हैं, झोपड़ी वाले हार जाते हैं। ये अभी बताइए अनु। अब देखिएगा, सुनिए, चुपो ना, हो गया। सुनो, 20 के दांत के सारांश लिखे पूरा बारे में पूरा बलक देख बता बन जाई। तो काल हम हिंदी पढ़ाम, हो सकी तो काज वर्णिका पढ़ाम, दही वाली मंगमा, और कल इसका सब क्वेश्चन से बन जाना चाहिए। लड़का पीछे जो बैठा है सब लड़का ये बन जाना चाहिए कल। पहले लड़की निकलो, बैठो, पहले वाइज निकल जाएंगे आराम से, उसके बाद आप लोग निकलिएगा।